Subscribe now. कोरोना योद्धाओं को देश ने किया सलाम। दिल्ली में तीनों सेना के जवानों ने कोरोना योद्धाओं का जताया आभार। अस्पतालों पर हेलीकॉप्टर के जरिए की गई फूलों की बारिश। भोपाल में सेना का फाइटर प्लेन बड़े तालाब पर करेगा फ्लाई पास्ट। कोरोना योद्धाओं को दी जाएगी सलामी। सेना का फाइटर प्लेन करीब 11:30 बजे पहुंचेगा भोपाल। बड़े तालाब के ऊपर करीब 10 मिनट तक आसमान से होगा फ्लाई पास्ट। भोपाल में सेना के बैंड बाजों के साथ डिस्चार्ज हुए 31 मरीज। सेना के हेलीकॉप्टर ने चिरायु अस्पताल में की पुष्प वर्षा। चिरायु अस्पताल से 26 मरीज हुए हैं डिस्चार्ज। रायपुर में भारतीय वायुसेना ने अस्पतालों पर बरसाए फूल। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में की गई फूलों की बारिश। फाइटर प्लेन से आसमान से बरसाए गए फूल। स्वास्थ्य विभाग और सेना के अधिकारी रहे मौजूद। सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज कई अहम बैठकें। सीएम 4 बजे कोरोना टास्क फोर्स के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। रात 8 बजे सीएम करेंगे जनता से संवाद। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 1 बजे पत्रकारों से चर्चा करेंगे कमलनाथ। कमलनाथ कई मुद्दों पर करेंगे पत्रकारों से चर्चा। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने जारी किए निर्देश। अब वाहनों का नहीं कटेगा चालान। चालान कटने से आमजनों को हो रही परेशानी। आमजनों की परेशानी को देखते हुए लिया गया फैसला। डीजीपी डीएम अवस्थी ने जारी किया आदेश। दुनिया भर में कोरोना से 34 लाख से ज्यादा लोग हैं संक्रमित। अब तक 2,43,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 11,47,000 से ज्यादा लोग हैं पॉजिटिव। स्पेन में 2,45,000। इटली में 2,09,000 कोरोना पॉजिटिव मरीज। दुनिया भर में कहर बरपा रहा कोरोना वायरस। भारत में 39,000 से ज्यादा लोग हैं पॉजिटिव। अब तक 1,310 की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंची 2,800 के पार। अब तक कोरोना से 153 लोगों की मौत। 754 मरीज हो चुके हैं ठीक। भोपाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 539। मौत हुई 18। इंदौर में 1568 लोग कोरोना पॉजिटिव। इंदौर में अब तक 76 की मौत। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव 23 नए मरीज मिले। जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 1568। 2 मरीजों की मौत की पुष्टि। इंदौर में अब तक 76 मरीजों ने तोड़ा दम। 515 में से 492 मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। इंदौर में खजराना गणेश मंदिर के पुजारी को कोरोना। मंदिर के मुख्य पुजारी समेत पूरा परिवार क्वारंटाइन। परिवार के सभी 14 सदस्य हुए होम क्वारंटाइन। कलेक्टर मनीष सिंह ने की पुजारी के पॉजिटिव होने की पुष्टि। खजराना गणेश मंदिर के पुजारी ने जारी किया वीडियो। मुख्य पुजारी पंडित अशोक भट्ट ने जारी किया वीडियो। कहा, हम सभी घर में सुरक्षित हैं। डॉक्टर्स और प्रशासन के नियमों का पालन करें। इंदौर में लॉकडाउन के तीसरे चरण को लेकर पुलिस मुस्तैद। शहर के अलग अलग जगहों पर लगाए 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे। कैमरे के जरिए डीआईजी हरिनारायण मिश्र कर रहे हैं कंटेनमेंट क्षेत्र की निगरानी। इंदौर से 23 पाक नागरिकों को आज भेजा जाएगा बाघा बॉर्डर। लॉकडाउन के चलते इंदौर में फंसे हैं 33 पाकिस्तानी नागरिक। सभी नागरिकों को वीजा की वैधता भी हुई खत्म। इंदौर में लॉकडाउन 3.0 के लिए प्रशासन हुआ सख्त। 17 मई तक शहर में कोई भी छूट नहीं खुलेगी किराना दुकानें और शराब दुकानें। आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक के बाद कलेक्टर ने लिया फैसला। ग्रामीण क्षेत्रों में रहेगी कुछ रियायतें। श्योपुर में कोरोना संदिग्ध मरीज भागा। छात्रावास की छत से चादर के सहारे भागा मरीज। छात्रावास में 15 लोगों को किया गया था क्वारंटाइन। कोरोना संदिग्ध के भागने के मामले को दबाने में लगा प्रशासन। खरगोन में मिले कोरोना पॉजिटिव 5 नए मरीज। पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 78। कोट के बाबू और नाबालिग बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव। सीएमएचओ डॉक्टर दिवेश वर्मा ने की पुष्टि। इटारसी में 7 साल के मासूम की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। 3 दिन पहले बच्चे के परिवार में मिला था एक पॉजिटिव मरीज। बच्चे का अस्पताल में जारी। उज्जैन में 3 मरीजों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। 2 मृतक की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 150 हुआ है। जिले में कोरोना से अब तक 29 लोगों ने तोड़ा दम। अशोकनगर में बंसल न्यूज की खबर का हुआ असर। संपूर्ण लॉकडाउन के बीच चौराहों पर बर्थडे मनाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज। बिना अनुमति के गांधी पार्क में मनाया गया था भतीजी का जन्मदिन। पुलिसकर्मी भी थे जन्मदिन में शामिल।
इंदौर पुलिस ने सीमेंट कंक्रीट के मिक्सर में छुपकर जा रहे 18 लोगों को पकड़ा। सभी लोग महाराष्ट्र से लखनऊ जा रहे थे। शिप्रा टोल नाके के पास पकड़ाए सभी लोग। इंदौर में अंबा अस्पताल के वार्ड बॉय को कोरोना वॉरियर्स का लाभ। सरकार ने वार्ड बॉय विजय चंदेल के वजन को सौंपी 50 लाख की सहायता राशि। विजय चंदेल की कोरोना से 29 अप्रैल की रात को हुई थी मौत। एमआरटीबी अस्पताल में साफ सफाई के दौरान संक्रमित हो गया था मृतक की पत्नी भी निकली थी कोरोना पॉजिटिव। इंदौर मंत्री तुलसी सिलावट ने दिवंगत कोरोना योद्धा के परिजनों को सौंपा 50 लाख का चेक। कैंसर हॉस्पिटल में वार्ड बॉय के पद पर पदस्थ चंदेल कोरोना वायरस से हुई थी मौत। बुरहानपुर में कोरोना संक्रमित 18 मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू। दुकानदारों समेत सभी के पास के निरस्त। दूध की दुकान और जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। कलेक्टर ने आदेश किए जारी। रायपुर एम्स अस्पताल ने कोरोना की जांच के लिए दी अनुमति। छत्तीसगढ़ में अब 4 जगहों पर होगी कोरोना संक्रमण की जांच। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने जांच का दायरा बढ़ाया। रायपुर में 2247 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट आई है नेगेटिव। सभी छात्र राजस्थान के कोटा से लाए गए थे। सभी छात्रों को क्वारंटाइन किया गया था। सभी छात्रों की रैपिड टेस्ट किट से हुई थी जांच। ग्वालियर में टोटल लॉकडाउन में राहत। फल सब्जी थोक किराने की दुकानों को दी गई राहत। अधिकृत ऑटोमोबाइल शोरूम वाहनों की सर्विसिंग के लिए खुलेंगे। कूलर पंखे एसी की भी कर सकेंगे होम डिलीवरी। इंदौर नगर निगम आज से लेगा सब्जियों के ऑर्डर। डोर टू डोर सब्जियों की होगी डिलीवरी। नगर निगम ने बनाए हैं 150 रुपए का सब्जी पैकेट। अलग अलग क्षेत्रों में किराना व्यापारियों को दी गई है जिम्मेदारी सब्जियों की डिलीवरी। रीवा में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। ड्रोन कैमरे से रखी जा रही नजर। कंटेनमेंट जोन के 9 स्थानों पर रखी जा रही नजर। छत्तीसगढ़ में शराब दुकान खोलने पर फैसला आज। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दी जानकारी। कहा केंद्र सरकार की गाइडलाइन उल्टी पुल्टी। शराब दुकान खोलने पर आज होगा फैसला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान। कहा लॉकडाउन खत्म होने के बाद निगम मंडलों में नियुक्तियां होंगी। कार्यकर्ताओं की उम्मीदें टूटने नहीं देंगे। तीसरे चरण के लॉकडाउन को लेकर भोपाल कलेक्टर तरुण पथोड़े की अपील। केवल 14 दिन घर में बिताएं समय शानदार होगा आगे आपका भविष्य। 14 दिन आपकी ईमानदारी से देश जीतेगा जंग। चाचौड़ा में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया चाचौड़ा का निरीक्षण। एम्बुलेंस के ड्राइवर को अस्पताल में कराया भर्ती। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आया था ड्राइवर। धार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। कोरोना संदिग्ध मरीजों की नहीं हुई जांच। 17 मरीजों के सैंपल भेजे गए थे जांच के लिए। बिना जांच के सैंपल किए गए रिजेक्ट। बागली में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया पथराव। 38 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। पथराव में एक आरक्षक और एसआई घायल। आरोपियों ने जमीन विवाद में पुलिस पर किया था पथराव। तबों में आपस में ही भिड़ी 2 एक्ट्रेस। कानपुर की हीर चोपड़ा और दमोह की चाहत पांडे में हुई बहस। 40 दिन से चाहत पांडे के साथ रह रही थी हीर चोपड़ा। पुलिस ने मामला शांत कर हीर को कानपुर भेजा। बड़वानी में पीएम मोदी के नाम अब्दुल रशीद का पत्र। कोरोना टीके के लिए आगे आए। बिना शर्त खुद पर परीक्षण करवाने को तैयार। देशहित और जनहित में लिया फैसला। राजस्थान के कोटा से छात्र और मजदूर पहुंचे कांकेर। 40 छात्र छात्राएं और मजदूर सुरक्षा बल के साथ पहुंचे। 2 बसों से सभी को लाया गया था कांकेर। इमलीपारा के हॉस्टल में किया जाएगा सभी को क्वारंटाइन। शनिवार को मजदूरों को लेकर मिसरोद पहुंची ट्रेन। भोपाल से मिसरोद स्टेशन पर रोकी गई ट्रेन। नासिक से मध्य प्रदेश पहुंचे 347 मजदूर। मिसरोद में यात्रियों की हुई स्क्रीनिंग। हर कोच में सिर्फ 56 मजदूरों को बैठने की दी थी इजाजत। लॉकडाउन के चलते दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को लाने की कवायद तेज। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिलों के मजदूरों की मंगवाई जानकारी। बिलासपुर जिले में चौंका देने वाला आंकड़ा आया सामने। जिले के 53,000 लोग फंसे होने की आशंका। सुल्तानपुर में 16 मजदूर पहुंचे भुखमरी की कगार पर। लॉकडाउन के चलते मजदूरों पर रोजगार का संकट। मजदूरों ने घर वापसी की लगाई गुहार। बिहार के रहने वाले हैं मजदूर। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। रायपुर में 1, महासमुंद में 1, बिलासपुर में 1, मुंगेली में 2 पर एफआईआर दर्ज।